सुनाओ hey everyone, let's play Radio करिश्मा। कहानी का नाम रंग महल में नाची राधा, लेखिका नीलाक्षी सिंह। तो वह एक सुखी परिवार था, हर लिहाज से सुखी। सुदामा प्रसाद MA LLB, अपने ज़माने के मुंहफट वकील। इस ज़माने तक ज़बान सही सलामत आबाद थी, हालांकि धार कुंद हो चली थी वक्त की मार। बहरहाल वे 62 की उम्र में हट्टे कट्टे थे। पंजा लड़ाने में आज की तारीख में वे एक तरफ और दोनों बेटे और 3 पोते एक तरफ हों तब भी उनका पंजा ही ऊपर रहे, ऐसा हौसला। वैसे ये कोई ख़ास हैरत अंगेज़ बात न हुई। आजकल के बेटों पोतों में ताकत होती ही कितनी है। नए चलन में ताकत का केंद्र शरीर की जगह दिमाग हुआ करता है। दिमाग मजबूत और शरीर पिलपिला। सुदामा प्रसाद अपने ओरिजिनल दांतों से ईख की मोटी लग्गी सटाक से छीलते और पोतों को छोटी छोटी गुल्लियां बनाकर देते ताकि रस चूसने में सहूलियत हो। उनकी इस जवामर्दी से पोते किलकते और बेटों के मसूड़ों में टीस उठती। ठहाके वगैरह लगाने में वे परहेज नहीं करते और जितनी हसरत से क्रिकेट मैच देखा करते, दूरदर्शन धारावाहिकों के साथ भी वही सलूक होता। शहर में जब केबल के कनेक्शन का फैशन आरंभावस्था में था, तभी उन्होंने एक पतला सफ़ेद तार अपने घर में खिंचवा लिया था और स्टार प्लस उनका पसंदीदा चैनल था। सारतः वे स्वस्थ थे, मस्त थे और जीवन को चुस्कियों में पीते हुए भरपूर मज़े से जी रहे थे। दीवान बाई किस्से की तरह चंचल थीं, छलिया सुपारी की शौकीन। उसके होंठ के पोर ताज़े पान की लाली से सिले मिलते और आंखों के नीचे ऊपर काजल होता था। एड़ियों में आलते की लाली और पल्लू के आखिरी छोर में चाबियों का काल्पनिक गुच्छा। दीवान बाई के हाथों में आज भी घर की दीवानी मौजूद थी। दीवान बाई कहानी की तरह गंभीर थी। उसकी भौहों के बीचों बीच चवन्नी बराबर लाल सिंदूर की बिंदी रहती थी, जो दिन ढलते ढलते थोड़ा ऊपर की तरफ तिरछी लिप जाया करती थी। अपनी भौहों के उठान गिरान की तरह ही वह घर के पैबंद और मखमल वाले दोनों दिनों की साक्षी थी। सुदामा प्रसाद के साथ जब उसकी भावरे पड़ी, तब दीवान बाई बमुश्किल 17-18 की रही होगी। हालांकि उस जमाने में वर या वधू की रजा या नामर्जी जैसे सवालों का कोई रिवाज नहीं हुआ करता था। फिर भी देखें तो दीवान बाई की नामर्जी की घोर उपेक्षा करके उनका कन्यादान किया गया था और इधर सुदामा प्रसाद के घर की लचर हालत चरम अवस्था पर थी। सुदामा प्रसाद कानून की दांव पेच से भरी खर्चीली पढ़ाई पढ़ रहे थे और उनके स्वर्गीय पिता की धरी छोड़ी पूंजी से उनकी पढ़ाई का खर्च चल रहा था। लोग ऐसा जानते थे, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही थी। सुदामा प्रसाद अपने माँ बाप के बुढ़ापे की इकलौती संतान थे। उनके पिता मरे थे जरूर, पर बिना कुछ छोड़े। उस जमाने में शरीफ जाति की औरतें दिन दहाड़े बाहरी काम नहीं किया करती थीं, तो उनकी उम्र दराज कुलीन माँ रात के अंधेरे में मुंह ढाँप कर रेलगाड़ियों में मूंगफली, भूंजा आदि आदि बेचा करती थी और दिन के उजाले में बचे कुछ गहने और घराऊ बर्तन, इन दुबले पतले पैसों से उनकी गाड़ी खींचती थी। निम्न मध्यम वर्ग की हकीकतें कभी कभी बड़ी चौंकाऊ हुआ करती हैं। दीवान बाई ब्याह के बाद जब इस हकीकत से रूबरू हुई तो उसकी चेतना सुन्न रह गई, पर जल्दी ही वह इस सदमे से उबर गई, क्योंकि इससे बड़ा सदमा सामने था। एक रात इसी तरह गाड़ियों से चढ़ने उतरने वाले खेल में ट्रेन से उतरते वक्त सुदामा प्रसाद की माँ के कुलीन अभ्यस्त पैर साड़ी में उलझ गए और गाड़ी एक सिसकी लेती हुई खच खच खचाक से रुकी और 2 मिनट बाद फिर चल पड़ी। बिन बिकी मूंगफली जो प्लेटफॉर्म और पटरियों पर छितर गई थी, उनसे उस रात कुत्तों का अच्छा भोज हुआ। पर 13 दिन बाद सगे संबंधियों और ब्राह्मणों को जिमाने के लिए एक छोटे बोझ का प्रबंध अच्छा ना हो सका। माँ की दुआ, वक्त का फेर, दीवान बाई की किस्मत, जो कहें। घटना के तुरंत बाद सुदामा प्रसाद को एक राशन पानी की दुकान पर छोटी मोटी नौकरी मिल गई।
दीवान बाई ने खुशहाल बचपन और सुस्त जवानी के कौमार्यावस्था वाले दिनों के अपने सीखे हुनरों को चमकाया और कुछ सादे कपड़े उसके घर आने लगे और उस घर से जाते वक्त उन कपड़ों पर किस्म किस्म के फूल पत्ते डालियां कड़े होते। कशीदे के पैसों से दाल नमक का जुगाड़ हुआ और बनियागिरी के पैसों से पढ़ाई पूरी हुई। फिर शुरू हुई वकालत और दिन पलट गए। अब तक की कहानी से एक सवाल बनता है, ब्याह में दीवान बाई की नामर्जी थी, ऐसा क्यों? इसके बारे में थोड़ा ठहर कर। अभी सुदामा प्रसाद और दीवान बाई के कुल में उत्पन्न दोनों बेटों की बात। मूंगफली वाली बुढ़िया की तर्ज पर ही दीवान बाई को भी अपेक्षाकृत अधिक उम्र में मातृत्व सुख मिला। हालांकि इन दो औरतों के इस संयोग की पृष्ठभूमि निहायत अलग थी। पहली जहां इच्छा, आवश्यकता और प्रयास तीनों की उपस्थिति में भी उम्र ढलने पर मां बन पाई थी, वहीं दीवान बाई के मामले में इच्छा तत्व का घोर अभाव था। फिर भी वह सास जितनी विलंब का शिकार होने से बच गई और ब्याह के 10 साल बाद उसकी गोद में पहला बेटा आया, फिर दूसरा। दोनों बेटे जमाने के लिहाज से अपेक्षाकृत सपूत निकले। बहुओं के स्वभाव में चंचलता, स्वतंत्रता और उग्रता का हल्का पुट था जरूर, पर घर इस तरह सुदामा प्रसाद और दीवान बाई के शिकंजे में जकड़ा था कि उन्होंने अपनी इन भावनाओं को फिलहाल सुप्तावस्था में रहने देना ही श्रेयस्कर मान लिया था। बड़े बेटे के एक लड़का था और छोटे के 2। सुदामा प्रसाद इस बेदाग पुत्रों की नस्ल से गदगद थे और संतुष्टि थी कि अपने खानदान को कन्या के ग्रहण से अभी तक साबुत बचा लाए थे। वे बेटे पढ़ने लिखने में कोई खास करिश्मा करते नहीं नजर आए थे, तो उन्होंने अपने आरंभिक पेशे की ओर रुख किया। अब बड़े बेटे का एक काम चलाओ जनरल स्टोर था और छोटे का एसटीडी बूथ कम फैक्स जेरोक्स सेंटर। पोते अभी दूध चावल के दांत के बीच की उम्र में थे। समय अपनी समगति से चल रहा था जब अचानक ये घटना घटी। इस घटना के प्रभाव के सूत्र को समझने के लिए बीच में छूट गए उस प्रश्न का उत्तर आवश्यक है। सन 1963-62, वह जमाना जब दीवान बाई उल्टी पल्ला साड़ी पहने और रिबन से कसकर बांधी गई 2 मुड़ी मुड़ी चोटियों को कानों पर लटकाते शहर के इकलौते विमेंस कॉलेज में पढ़ने जाया करती थी। 3 मकान छोड़कर चौथे मकान के लगभग हम उम्र पर संपन्न विजातीय लड़के से उसका प्रेम हुआ। तत्कालीन अर्थों वाला प्रेम, और प्रेम होने की स्थिति और उसे करने का तरीका भी वही जो उस जमाने में खूब चला हुआ था। पहले छत से देखा देखी, फिर गली में कभी आते जाते नजरों का टकराना, या फिर मेले में, या फिर कॉलेज के बाहर, आदि आदि। संवाद अदायगी के नाम पर एक रोज कॉलेज के बाहर बस नाम वगैरह का आदान प्रदान हुआ था। बाकी समय बस मूक संदेशों का ही सहारा था। लेकिन ऐन वक्त पर दीवान बाई के पिता खलनायक के गेटअप में मंच पर नमूदार हुए। वे पेशे से वकील थे, लिहाजा लॉ कॉलेज में भी पढ़ाते थे, और वहीं से उन्होंने एक ज़हीन पर आर्थिक मोर्चे पर पस्त हाल जवाई ढूंढा अपने लिए। फायदा दोहरा, वर के सुयोग्य निकलने की गारंटी थी और कमजोर हैसियत के पितृहीन वर को अपनी हैसियत की धाक दिखाकर मुफ्त में कन्यादान निपटाए जा सकने का मौका भी था। दीवान बाई से न मर्जी पूछी गई न उसने बताई, बस ज़िबा होने के लिए अपनी गर्दन आगे बढ़ा दी। दूल्हा प्रसन्न, प्रेमी अवाक। दीवान बाई अग्नि के फेरे लेने के बाद सरद गई। ठंडी सिल पर गृहस्थी की शुरुआत हुई। आरंभ के दिन तो ताज़े ताज़े बहूपने को संभालने में गुजर गए, और ट्रेन वाले हादसे में सुदामा प्रसाद की माँ के गुजरते ही दीवान बाई एकदम से सख्त जान बन गई। वह दिन भर खटने लगी और अपने आप को काम में लसड़े रही, पर किसके लिए? किसी और के लिए नहीं, शायद अपने लिए, ताकि यादों से और उन अंधेरों के सपनों से पीछा छुड़ाया जा सके। लेकिन अगर ऐसा संभव हुआ होता तो दुनिया की शायद हर प्रेम कहानी अधूरी रह जाती। कशीदा काटते काटते उस उंगलियों में सुई चुभ जाती कभी, तो आह उस 3 घर छोड़कर चौथे घर वाले के नाम की ही निकलती थी। जब कपड़े देने वाले वापस उन्हें ले जाने लगते और दीवान बाई की मुट्ठी सिक्के और खुदरा रुपयों से भरी होती, तब अनायास उसका दिल चहकता, इन पैसों से उस मंगल मूरत सांवली सूरत के लिए क्या खरीदा जाए। पर उसी तेजी से उसका दिल बैठ भी जाता और उसके होंठ सूख जाते वर्तमान के ताप से। लोगों ने कहा दीवान बाई की मेहनत रंग लाई, उसका पति वकील बन गया। दीवान बाई ने सुना
उसका प्रेमी दिन रात मेहनत कर रहा है, बाप के बाद उसका कारोबार बखूबी संभाल लिया है उसने। तो दोनों अपने प्रेम की धार छिपाने के लिए और किस्मत की मार को भुलाने के लिए ताबड़तोड़ मेहनत किए जा रहे थे। दीवान बाई जब 15-20 मिनट रिक्शे की सवारी कर अपने मायके पहुंचती तो शाम के लुकछुके में उसकी आंखें 3 घर पार वाली छत से चिपक जाती। कहीं तो कुछ तो दिखे, शक्ल न सही, आकृति ही सही। एक बार दीवान बाई का बहुत टूट फूट कर अम्मा पापा मामा बोलने वाला 1.5 साल का बेटा जब उस घर से दिन दहाड़े कुछ फूल चुरा लाया था, तब दीवान बाई ने जमकर उसे पीटा था। फूल चुराने के लिए नहीं, बल्कि इसीलिए कि दीवान बाई के लाख मांगने पर भी बच्चा उसे वे फूल देने को तैयार न था। बच्चे ने मार खा ली पर मुट्ठी नहीं खोली। उसके सो जाने पर दीवान बाई ने ढीली पड़ चुकी मुट्ठी की उंगलियां सीधी की और पसीने से नहाई बेली की 3 कलियां वहां से निकाली। उन 3 मुरझाई कलियों को अपनी हथेली पर खिलाया, आंसुओं से धो धोकर। दीवान बाई जब उन कलियों को भरपूर प्यार कर चुकने के बाद अपने आंचल में बांध सहेज लेने चली, तब बेली की एक नन्ही पंखुड़ी उसके निचले होंठ के पोर से चिपकी रह गई। दीवान बाई की जवान आंखों के सामने उसके प्रेमी का घर बसा। उसकी बाल बच्चेदार लदी फदी आंखों के सामने उसके प्रेमी के घर किलकारियां गूंजी। उसके चलनी के उस पार से चांद और सुदामा प्रसाद को बारी बारी से देखती आंखों के सामने उसका प्रेमी विधुर हुआ। उसके दूर की चीज़ें धुंधली दिखाई पड़ने वाली आंखों के सामने उसके प्रेमी के बाल सफ़ेद हुए और अब थोड़ा भी जोर देकर या लगातार कुछ देखने पर पनिया जाने वाली आंखों के सामने उसके प्रेमी के दोनों बच्चे अपने परिवार समेत कार दुर्घटना में मारे गए। छोटा शहर था, कस्बा कह सकते हैं। बात सींचते गोश्त की खुशबू की तरह फैलती थी। शहर का एक इज्जतदार भला आदमी और ऐसी विपदा। शाम शाम स्त्रियों की आंखें भर आई थीं और पुरुषों ने लंबी आहें लीं। सुदामा प्रसाद शाम की तफरी से घर को लौटे और उनके बदहवास होठों पर यह खबर थी। घर में टीवी पर अंताक्षरी देखने की तैयारी थी। सब अपना अपना आसन ग्रहण कर चुके थे, बस उनकी ही प्रतीक्षा थी। दीवान बाई चश्मा चढ़ाकर जल्दी जल्दी सुबह के पाले के चावल बीन रही थी। यही दृश्य था जब मंच पर सुदामा प्रसाद ने आहें भरते हुए वो नाटकीय संवाद प्रेषित किया। सभी लोग थोड़ा थोड़ा होंठ खोलकर हक्के बक्के रह गए, पर सबसे गहरा भाव दीवान बाई के चेहरे पर उभरा। बारीक नजरों से जायजा ले तो उसके चेहरे पर रेशमी डोरे जैसी महीन कई छोटी छोटी रेखाएं उभरी थीं। दीवान बाई के आगे के सारे कंकड़ और चावल एक रंग के हो गए। ये तो भेद के मिटने की शुरुआत थी। इसके आगे अपना पराया, जायज नाजायज, उचित अनुचित, सही गलत, सबके भेद एक एक कर मिटने लगे उसके आगे से। वह चुपचाप उठकर अपने बिस्तर तक गई। 56 साल की उम्र में 2 जवान बेटों की माँ दीवान बाई चित्त लेटी थीं। उसकी पलकें पथराई सी अंधेरे में टंगी थीं। उन पर एक नवजात माँ के तुतले दूध की बूंदें फैल रही थीं। ये वे बूंदें थीं जिन्हें उसकी युवावस्था ने संभाल कर रखा था अपने पहले प्रेमी से उत्पन्न संतानों के स्वागत के लिए, और जिन्हें वह वृद्धावस्था की दहलीज पर उठा रही थी उन संतानों को आखिरी विदाई देने के लिए। उसके गले से एक बेसुध चीत्कार निकली और हिचकी और आंसू गड़मड़ पड़ गए। परिवार उसका इस खबर के बाद धीमी आवाज में टीवी देख रहा था, लिहाजा दीवान बाई का विलाप उन्हें उसके कमरे तक खींच लाया। बड़े बेटे ने दीवान बाई को कसकर थामा। दीवान बाई तो भेद मिटाने की मुहिम पर थी। उचित अनुचित, सही गलत, ऐसी रुलाई, ऐसी चीख, कौन कहेगा कि जो बच्चे मरे हुए बिना माँ के थे। दीवान बाई के माथे पर बहुओं ने ठंडा तेल चपोड़ा, तलवों की मालिश की, पानी पिलाया और उसे अच्छी तरह ढक ढाप कर सुलाया। दीवान बाई अर्धचेतना में रात भर चौंकती रही। सूरज चैतन्य कर गया। आगे रात की आधी अधूरी कड़ियों वाली कहानी थी, गडमड सी स्मृतियां थीं। उसने चिहुक कर अपनी साड़ी का अगला हिस्सा टिटोला, कलेजे पर वाला, भीतर के कपड़ों का सूखापन परखा। वहां बूंदों की सिम सिम स्मृति पसरी थी। मतलब रात भर घर गंभीर था, लोग विचलित से थे और तीनों बच्चे आतंकित थे दीवान बाई से। उसने दरवाजे की ओट से अपने कमरे में झांकते सबसे छोटे पोते को इशारे से अपने पास बुलाया और आंचल में दुबका लिया। बच्चे ने अपनी नन्ही उंगली उसकी नाभि में फंसा दी और दीवान बाई ने आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से फिर हाहाकार करते आंसू टपकते थे।
उसने बच्चे को कसकर चिपकाया अपने से और आंसू पोंछकर अपने आप को मजबूत बनाया और वापस अपनी दिनचर्या में डूबने की कोशिश की। रात हुई, सब सो चुके थे। दीवान बाई आंखें खोले लेटी थी। सुदामा प्रसाद ने उसकी ओर करवट फेरी तो नाइट बल्ब की शांत नीली रोशनी में उसे ऐसा जागता हुआ देखकर हड़बड़ा गए। वे धड़फड़ी में उठे और दीवान बाई के ठंडे माथे पर तलहटी रखी अपनी। दीवान बाई ने पुतलियां उनकी ओर फेरी। उसने नीले धुंधलके में उस इंसान को देखने की कोशिश की जो उसका सब कुछ था, जो उसका कुछ नहीं था। कहाँ कमी रह गई इस रिश्ते में? इस रिश्ते में तीव्र आकर्षण था ही कहाँ? उसी जगह से पहले सवाल के जवाब में दूसरा सवाल उठा। सुदामा प्रसाद ने उसे खींचकर अपनी बाहों में समेट लिया। दीवान बाई के ऊपर एक ठंडी परत चढ़ गई और ठीक उसी वक्त उसने महसूस किया कि उसके भीतर नादानी वाली उम्र की वही तपिश अभी तक बाकी थी जिसे मायके की दहलीज पर चुनवाई थी वो बरसों पहले कभी। पर दीवान बाई और सुदामा प्रसाद की गृहस्थी की नींव ऐसी कच्ची थोड़ी न थी। माना कि आधार उनके संबंधों का सीली हुई जमीन पर रखा गया था, पर जमीन सीली हुई थी, दरकी हुई तो नहीं। दीवान बाई फिर घर संसार के छोटे छोटे कामों में उलझ पुलझ गई थी। सुदामा प्रसाद और बेटों को चाक से नीम का उबला पानी पिलवाना, पोतों की उंगलियां पकड़कर सड़क पार करवाना, बहुओं के लिए फेरी वाले से मोल तोल कर चूड़ियां खरीदना, सूखे धनिया के स्वस्थ मोटे गोटे को सिल पर दरना, चावल और कंकड़ को एक दूसरे से अलग करना। दीवान बाई वक्त की रफ्तार से कदम साध कर चलना चाहती थी, पर अपने साथ छल करने के जुनून में कभी वक्त से आगे निकल जाती, कभी वक्त को पीछे छोड़ देती। और एक रोज वक्त उसके साथ छल कर गया। घटना के लगभग महीने भर बाद दीवान बाई छोटे पोते को साथ लिए मायके गई। मायके में सुख दुख, हारी बीमारी, हर तरह के हिस्सों की गांठें खुली। गप की बुनावट जब महीन और तराशी हुई सदने लगी, तभी किसी का ध्यान उछटा और उस किसी को यह ध्यान आया कि नन्हा मेहमान नदारद है। पल में गप गोष्ठी बिखर गई और खोज मच गई। अब उसे क्या कहें कि दीवान बाई के आंचल में बेली के कलियों की 3 आत्माएं सुगबुगाईं और उसके नथुने ताजी सुगंध से भर गए। सुध बुध खोई पोते की तलाश में वह सीधे जाकर वहीं खड़ी हो गई जहां पोता मौजूद था। इस बार पौधे बेली के नहीं थे। हर सिंगार की छतनार छां थी। अल सुबह के चू गए हर सिंगार के फूल थे जमीन पर, जिन्हें नन्हा देवदूत मस्ती से बैठा चुने जा रहा था। और उसको देखती 2 मुग्ध आंखें थीं। जहां तहां बेदर्दी से सफेद हो चुके केश थे, एक दुबली काया थी, लहराती उज्जवल धोती की फहक थी, बेदाग सफेद कुर्ता था और नफासत भरी कोल्हापुर की चप्पल थी। दीवान बाई को धड़कनों का होश न था। उसका जूड़ा ढलक चुका और आंचल छितरा पड़ा था। सीना सांसों को लिए लिए ऊपर जाता और फिर पछाड़ खाकर खुद को समेट लेता था। उसके खुले पाषाण चक्षुओं ने महसूसा किसी के अपनी और तल्लीनता से देखकर बढ़ते आते कदमों की आहट को। इतनी नजदीकी थी कि अगर सामने वाले की आंखों से कोई आंसू चूता तो दीवान बाई झटके से चेहरा आगे बढ़ाकर उन आंसुओं को अपनी जिह्वा पर ले सकती थी। उसकी आंखों में कोई कुछ खोज रहा था। किसी ने तो नहीं किया आज तक ऐसा। बाहर बाहर जिसे जितना मिला, उसके आसपास के लोग उतने से ही तो मतलब रखते आए थे आज तक। ऐसे भीतर जाकर कुछ खोज निकालना। उसकी इच्छा हुई कि सामने वाले की आंखों को जिस चीज़ की तलाश थी उसमें, वह उसे और भीतर छुपा ले अपने, ताकि उस चीज़ की खोज में वे आंखें उसके भीतर तक उतर सकें, आंखों से भी भीतर और भीतर। लेकिन तभी बीच में ही सामने वाला चेहरा पीछे मुड़ गया और धीरे धीरे उससे दूर होता गया। वह मंत्रबिद्ध सी सूत के माहे में फंसी फंसी उसके पीछे बढ़ने लगी। घर के चबूतरे तक जाकर आगे वाले पैर थम गए और उसने पीछे मुड़कर दीवान बाई को बैठने का इशारा किया। दीवान बाई बैठ चुकी। उसके बगल की जगह भी भर गई। उनके ठीक सामने हर सिंगार की वो छां थी जिसके नीचे 2 नन्ही हथेलियां लगातार फूल चुने जा रही थी। बच्चा दीवान बाई की मौजूदगी से बेखबर था।
दीवान बाई अपने आप की मौजूदगी से बेखबर थी। सुख से पगे कुछ पल। बरामदे पर बैठे दो लोगों के घुटने के बीच बित्ते भर से भी कम का फासला था। दोनों की नज़रें उस फासले पर ही टिकी थीं। तभी बच्चा उठा। उसे सामने दीवान बाई दिख गई। उसकी फूलों से भरी दोनों मिट्टियाँ खुल गईं और हर सिंगार झड़कर वापस नीचे बिखर गए। दीवान बाई की बगल से कोई तेजी से उठा और पलक झपकते में वह लंबी सी परछाई बच्चे के पास थी। बच्चा तलहटी छितराए हतप्रभ सा खड़ा था। परछाई झुककर वापस उन फूलों को चुनने लगी। जो काम बच्चा इतने परिश्रम और इत्मीनान से लंबे लंबे मिनटों में कर पाया था, वही काम यहाँ क्षणों में संपादित कर दिया गया था। बच्चे की हथेलियाँ वापस फूलों से भर गई। बच्चा प्रसन्न कम और विस्मित अधिक था। बच्चे के पास जो परछाई आई थी वह उल्टे पांव लौट गई। इस बार धीमे कदम और अब वही परछाई दीवान बाई के ऊपर पड़ती थी। दीवान बाई ने गर्दन उठाकर आंखें मिलाई और वह उठने का प्रयास करने लगी, पर घुटने अकड़े पड़े थे। वह उठ नहीं पाई। उसने पास की दीवार पकड़नी चाही कि तभी एक खुली हथेली उसके सामने बढ़ी, जिस पर हर सिंगार का एक सूखा फूल चिपका था। दीवान बाई के हाथ बगैर सोचे समझे स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ गए, उस हथेली में अपना भार सौंप देने को। दीवान बाई उठ खड़ी हुई। उसने अपनी और सामने वाले की हथेलियों के बीच हर सिंगार की उपस्थिति महसूस की और तीसरे किसी की मौजूदगी से उसे लज्जा हुई। उसने अपनी हथेली वापस खींच ली। एक हथेली सामने बड़ी ही रह गई, जिस पर हर सिंगार। दीवान बाई का कलेजा थौंकने लगा। वह हड़बड़ाकर बच्चे के पास आई और उसे कंधे से पकड़कर खींचती हुई बाहर ले जाने लगी। बच्चा मुड़कर पीछे देखता रहा अपने शुभचिंतक को, पर वो जो थी दीवान बाई मुड़ी नहीं वापस। दीवान बाई ने आईने में सबसे छिपछिपाकर अपने आप को देखा। हैरत, गुस्सा, ठीक मांग के पास से सफ़ेद हो आए केश, आँखों के नीचे बीच गाल पर काली झाइयाँ, पसीना, चिपचिपाहट, चेहरे पे सूजन। इतने दिनों बाद दिखी भी तो ऐसा रूप लेकर। इस ख्याल पर घिन्न सी आ गई उसे अपने ऊपर। ऐसे वक्त में जब वो शख्स अपने बच्चों की मौत का दर्द झेल रहा था, क्या उसका ध्यान दीवान बाई की शक्ल रंग ढंग पर गया होगा? पता नहीं उसने उसमें दीवान बाई को देखा भी होगा या उसके मन की दशा ऐसी होगी कि उसे उसमें एक साधारण औरत नजर आई होगी। कोई भी हो सकने वाली औरत, परिचित, अपरिचित, कैसी भी। हर सिंगार चुनते शिशु को निहारती उसकी वात्सल्य भरी दृष्टि किसे ढूंढ रही होगी। यह सोचते दीवान बाई का सीना भर आया। उसके मन में अपने प्रेमी के लिए पहली बार वात्सल्य जागा। दीवान बाई मायके से अपने पुराने दिन के सपने वापस लाई थी। अब उसका चैतन्य उसे जबरदस्ती आईने के सामने से अलग करता। हल्का रंग अब अपनी उम्र के मुताबिक नहीं लग रहा था। चटक रंगों की जीवन में वापसी थी। चेहरा सौंदर्य के तमाम घरेलू नुस्खों की पृष्ठभूमि बना पड़ा था और मन तो मक्खन सा छताकर पानी के ऊपर ऊपर तैर रहा था। एड़ियों को झावा पत्थर से रगड़ते रगड़ते दीवान बाई सोचती, अब तक अपने को साफ सुथरा रखने का, संवारने का ख्याल किए बगैर जिंदगी कैसे गुजर गई। और अभी भी जब उसमें सामने वाले को एक साधारण औरत ही दिखाई दी थी, तब ये सब फिर किसके लिए? नहीं, वो दीवान बाई को देखकर ठिठकना, उसकी ओर बढ़ता चला आना, वो हाथों का सहारा और वो मौन की भाषा, वो सब सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए थे, दीवान बाई के लिए। अपने पोतों के पीछे थाली लेकर कौर बनाकर घूमते हुए, उनसे खा लेने की मनोहार करते हुए, उनका मुंह अपने आंचल से पोंछते हुए अक्सर वह भटकने लगी। आगे आगे दौड़कर उसे छकाता बच्चा कब कनपटियों पर सफ़ेद बाल वाला रूप धर लेता, कुछ होश ही न रह पा रहा था। कौन रखता होगा उसके खान पान का ध्यान? रात को सोए में अचानक खांसी का दौरा आ जाता होगा तो कौन एक गिलास पानी का लाकर देता होगा? कुर्ते मैले पड़ रहे हैं या चप्पल घिस रही है या वजन कम हो रहा है, कौन दिलाता होगा इसका ध्यान? दीवान बाई सोई रातों को उंगलियों से टटोल टटोल कर बिस्तर पर कुछ ढूंढती। उसका प्रेमी एक नवजात शिशु में सिमट आता, पूरी तरह से बस उस पर आश्रित। उसका खाना, सोना, पीना, नहाना सब दीवान बाई पर निर्भर। वह भूखा होता तो उसके होंठ दीवान बाई को तलाशते, उसे नींद आ रही होती तो उसकी आंखें दीवान बाई को ढूंढती। दीवान बाई ने अपने सीने को दोनों बाहों की गिरफ्त में कसकर जकड़ लिया। ये कैसा प्रेम था जो मातृत्व में, वात्सल्य में घुल मिल जाता था।
क्या औरत एक उम्र के बाद सिर्फ और सिर्फ माँ रह जाती है? क्या औरत हर उम्र में सिर्फ और सिर्फ माँ होती है? नहीं। रंग महल से सफ़ेद जरी के कशीदे वाला हल्का नीला पर्दा उठा। रंग महल की दीवारें धुले शंख की बनी थीं, छोटे बड़े सफ़ेद नीले चितकबरे शंख। कक्ष की बाईं तरफ हाथी दांत का बना एक नक्काशीदार खंबा था। उससे लिपटा सोन जूही के लतरों का एक जोड़ा अपने में डूबा हुआ सा सांसें ले रहा था। दूसरी तरफ चंदन की महीन लकड़ियों से बना एक पिंजरा था, जिसमें चटक उन्नावी पंखों वाले पक्षियों का एक जोड़ा कोलाहल भरे उत्सव में लीन था। रंग महल क्षमादानों की लौ से रोशन था। हवा के महीन झोंके से कक्ष के श्वेत ज़हीन पर्दे इस कोने से उस कोने तक लहराते थे। रंग महल के रंगोली सजे फर्श पर राधा के एक जोड़ी तलवों की छाया पड़ी और कक्ष के क्षमादानों की क्षमा भक से बुझ गई। अब वहाँ शेष रह गई कक्ष के बीचों बीच छत से लटकते फानूस की मध्यम रोशनी। राधा के दाएं तलवे से फर्श पर एक थाप पड़ी और रंगोली के गुलाबी अबीर का धुआं कक्ष में तैर उठा। पक्षियों का कलरव थम गया और मृदंग की थाप कक्ष में गूंज उठी। मृदंग की थाप और पंजे एड़ी की लय रंग महल अबीरमय हो उठा और एक एक करके दीवारों के सारे शंख गुलाबी होने लगे। राधा का महीन पारदर्शी कपड़े के चुन्नटों से पटा लहंगा पूरे निखार पर आ गया और कमर की उठान तक उठते गिरते लहरों से गुलाबी लहंगे के स्पर्श से एक एक कर क्षमादान की लौ प्रज्वलित होने लगी। कक्ष की दीवारों के पर्दे राधा के नित्यरत शरीर में लिपटने लगे और रंग महल में कुछ भी न बचा सिवाय प्रेम और आनंद के एक गुलाबी आवरण के। दीवान बाई की आंखें झटके से खुली। सुदामा प्रसाद उसे कंधे से पकड़कर बुरी तरह हिला रहे थे। अविनाश की माँ! दीवान बाई ने विस्फारित नेत्रों से उन्हें देखा। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थीं। जूड़ा बिखर चुका था और आंचल अपनी जगह से हट गया था। अविनाश की माँ! इस आवाज़ ने मृदंग की थाप पर विजय पाली थी। सपना देख रही हो? सुदामा प्रसाद ने पूछा। दीवान बाई कोई उत्तर ना दे सकी। वह बस देखती रही अपने पति की आंखों में। फिर उसने अचानक सुदामा प्रसाद को अपने आप में समेट लिया, बाहें कसकर उसके गिर्द बांध दी। उम्र के इस मोड़ पर यह कैसा भटकाव था। जब उम्र थी, इच्छाएं, भूख थी, तब जो सब नहीं कर पाई उन चीज़ों की ओर अब इतने सालों बाद। ये तो जीवन का अंत करीब आ रहा था। अब फिर से एक नया जीवन जीने की चाह, वह भी इतने दायित्व में बंधी होने पर। समाज, घर, परिवार, रिश्तेदार, एक औरत होने के बावजूद नहीं। उसे अपनी पुरानी दुनिया में ही रहना होगा, उसी में रमा देना होगा अपने मन को। उसने सुदामा प्रसाद की पीठ को सहलाया अपनी तर्जनी से। उसे मालूम था कि उसके स्पर्श मात्र से सुदामा प्रसाद के मन में हसरतें जाग उठेंगी और फिर वह हमेशा के लिए अपने को अपनी गृहस्थी में डुबो देगी। लेकिन ये क्या, कोई हरकत नहीं हुई सुदामा प्रसाद में। उसने अपनी बाहों का बंधन धीरे धीरे श्लथ किया। उसके कानों में सुदामा प्रसाद के खर्राटे की महीन आवाज़ आई। उसने सावधानी से पूरी तरह अपने आप को सुदामा प्रसाद से अलग कर लिया। दीवान बाई ने नीले बल्ब की रोशनी में गौर से अपने पति का चेहरा पढ़ा। उस पर साफ साफ लिखा था कि सुदामा प्रसाद ये बाजी हमेशा के लिए हार चुके थे। दीवान बाई ने करवट फेर ली और तकिए में अपना मुंह छुपा लिया। हर औरत के मन के एक कोने में कोई रंग महल होता है और हर औरत के मन में एक राधा होती है। दीवान बाई ने आंखें कस कर मूंद ली। दीवान बाई ने अपने आप को सजाया और अपने प्रेमी के दरवाजे की घंटी बजा दी। दरवाज़ा खुला। उसका दुबला और थका हुआ मेज़बान चौंक गया। दीवान बाई ने उसके कुछ कहने की प्रतीक्षा नहीं की और भीतर घुसकर अंदर तक चलती हुई सोफे पर बैठ गई। अतिथि के पीछे उसका मेज़बान। दीवान बाई ने उसके चेहरे पर नज़रें जमाई। वह सिर नीचा किए बैठा था। क्षण भर पहले का विस्मय धुल चुका था और अब विषाद की छाया वहाँ निखर कर पसरी थी। आप अपना ख्याल नहीं रखते ना? दीवान बाई ने प्रश्न करना चाहा था, लेकिन वाक्य के पूरा होते होते उसमें से प्रश्न सूचक पुट मिट चुका था और वह एक साधारण सर्वमान्य उक्ति की तरह सामने था।
दीवान बाई ने बिना लाग लपेट के फिर कहा, अगर मैं आपका ध्यान रखूं तो? सामने वाले ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। वह चुपचाप वैसे ही बैठा रहा। कुछ पल गुजर गए। चलती हूँ। दीवान बाई उठ खड़ी हुई। घर में एक बार फिर से पुराने तरीके से शाम ढली थी। बच्चे स्कूल से आने के बाद भाग दौड़ पकड़ा पकड़ी में मशगूल थे। बहुएं जल्दी जल्दी नाश्ता तैयार कर रही थी। बेटे अपनी अपनी दुकान पर थे। सुदामा प्रसाद शाम की सैर की तैयारी कर रहे थे। दीवान बाई ने संध्या जलाई और प्रसाद देने के लिए पोतों को आवाज़ दी। बच्चे उसे घेर कर खड़े हो गए तो उसने मंझले पोते के सिर पर हाथ रखकर पूछा, दादी ना रहें तो प्रसाद कौन देगा? 6 साल के बच्चे ने अचरज में उसे देखा। उसका छोटा भाई चिल्लाया, दादी नहीं रहेगी तो हम पूजा करेंगे और प्रसाद किसी और को नहीं देंगे। दीवान बाई ने मुस्कुराकर उसके सिर को हल्के से छुआ, प्यार से। बच्चा किलक कर भाग गया। दीवान बाई धैर्य पर बैठ गई। कितना छोटा और सधा हुआ जवाब था। उसके सारे अंतर्द्वंद, ऊहापोह, भीतरी उठा पटक का जवाब इस नन्हे से बच्चे ने कैसे पलक झपकते दे दिया। कितना सही, कितना नपातुला। वह नहीं रहेगी तब भी दुनिया उसी रफ्तार से चलेगी। कोई और ले लेगा उसका स्थान। उसने अपने आप को लोप कर मंच का जायका लिया। अगर उसकी अचानक मौत हो जाए असमय तो? शाम ऐसे ही ढलेगी। बहुएं चूल्हे में व्यस्त रहेंगी। बच्चे धमा चौकड़ी मचाते रहेंगे। बेटे अपनी अपनी दुकान पर और सुदामा प्रसाद टहल जाने की तैयारी में। सुदामा प्रसाद के पास आकर भी दीवान बाई की सुई अटकी नहीं। सुदामा प्रसाद की दिनचर्या में उसकी क्या जगह थी? सुबह 5 बजे जागना, सुबह की सैर, अखबार, दाढ़ी बनाना, स्नान, नाश्ता, फिर घर के बगल में बने अपने छोटे से दफ्तर में कानूनी दांव पेच, दोपहर का भोजन, शाम की बागवानी, टहलना, फिर टीवी चैनल घुमा घुमा कर कोई भावनात्मक फिल्म तलाशना, उसे देखना, ना मिले तो गाने जिन चैनलों पर आते हों हमेशा उन्हें चाव से देखना। नए ज़माने के कपड़े उघाड़ गाने भी वे उसी आनंद से देखते जैसे सुरैया और सहगल के ज़माने के गाने। दीवान बाई को न तो टीवी के चैनलों की जानकारी हो सकी आज तक, न कार्यक्रमों की। और सुदामा प्रसाद, बेटे और बहुएं तक उनकी जानकारी के मोहताज हैं। टीवी देखते देखते भोजन, फिर पक्की नींद। दीवान बाई कहाँ थी? कहीं नहीं। न वो न उसकी परछाई। छोटी बहू ने भीतर से उसे आवाज़ लगाई। दीवान बाई ने उठने की कोशिश की पर घुटने जवाब दे गए। उनका दाहिना हाथ सामने बढ़ गया पर उसे थामने के लिए हर सिंगार की कली चिपकी कोई हथेली वहां नहीं थी। रात ढल चुकी थी। सुदामा प्रसाद सोने की तैयारी में थे। दीवान बाई की सांसें तेजी से उठ गिर रही थीं। उसका सिर खिड़की से टिका था और हवाओं के झोंके में आगे के बाल जूड़े से निकलकर चेहरे पर फहरा रहे थे। बत्ती बुझा देना, आज बारिश होगी। क्या सोच रही हो भाई? सुदामा प्रसाद ने उसे टोका। दीवान बाई ने वैसे ही खिड़की से लगे लगे थोड़ा रुक कर कहा, सोचती हूँ अगर मैं ना रहूँ तो क्या होगा? हंस पड़े सुदामा प्रसाद। अरे भाई, तुम बड़ी भाग्यशाली कहलाओगी। अपने पीछे इतना सुखी घर छोड़ जाओगी। मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। और क्या चाहिए? इसमें इतना सोचने का क्या है? दीवान बाई चुप रही वैसे ही। तो सुदामा प्रसाद आगे बढ़े। मजाक कर रहा था भाई, तुम भला अभी जाओगी कहाँ? ये सब क्या सोच रही हो आज अचानक? उन्होंने दीवान बाई का कंधा पकड़कर उसे अपनी ओर मोड़ दिया। अचानक नहीं। दीवान बाई की आंखों में कुछ था जिसे देखकर सुदामा प्रसाद ठगे रह गए। वह बोलती गई, अचानक नहीं। अगर मैं कहूँ कि मैं संन्यास लेना चाहती हूँ तो? संन्यास? इस बार हंस नहीं पाए सुदामा प्रसाद। हालांकि बात हंसने की थी सरासर, पर दीवान बाई की आंखों ने उन्हें हंसने नहीं दिया। आप हमें जाने देंगे? क्या हो गया है तुम्हें? कुछ ठिठक कर सुदामा प्रसाद बोले, मैं सो रहा हूँ। नहीं, जो बात मुझे आपको पहली रात बतानी चाहिए थी उसे आखिरी रात तो बता लेने दीजिए। सुदामा प्रसाद ने आंखें छोटी कर उसे देखा और उसके माथे पर अपनी तलहथी रखी। ताप नहीं है मुझे, मैं ठीक हूँ। शादी से पहले किसी और के साथ मेरे संबंध थे और मैं उसके पास जाना चाहती हूँ। दीवान बाई ने मुट्ठी में आंचल को दबाया और पैर का अंगूठा ज़मीन में फंसाया। कैसे संबंध? यह हथौड़े की गहरी आवाज़ थी। मन के संबंध।
सुदामा प्रसाद ने दोनों हाथों से उसका चेहरा पकड़ा, उसके बालों को भरपूर खींचा और उत्तेजित होकर उसे धकेल दिया बिछावन पर। वे कांप रहे थे बेतरह। मैं उसके पास लौटना चाहती हूँ। इस घर के सारे कर्तव्य पूरे कर दिए मैंने। अभी आपने कहा कि अपने पीछे मैं एक सुखी घर छोड़ जाऊंगी। आपने कहा था आप मुक्ति देंगे मुझे मुक्ति चाहिए। दीवानबाई बिस्तर पर हाँफ रही थी। सुदामा प्रसाद झपट कर उस तक पहुंचे। मुक्ति तुम्हें मैं देता हूँ। उन्होंने दीवानबाई का गला पकड़ लिया और पूरी ताकत से उसे दबाने लगे। दीवानबाई जूझ रही थी, माथे से, नाखून से। उसे मुक्ति चाहिए थी, लेकिन मरकर नहीं, उसे जीना था। उसने अपने दांत कड़ा दिए अपना गला दबाते हाथ में, कलाई से थोड़ा ऊपर। बंधन श्लथ हुआ और वह झपट कर अलग हुई। दोनों योद्धा की सांसें फूल रही थीं। सुदामा प्रसाद जल्दी संभले। उन्होंने ताबड़तोड़ मारना शुरू किया दीवानबाई को। उन्होंने दीवानबाई को मार मार कर चूर डाला। आखिर वे पति थे उसके, इतना तो हक बनता था। दीवानबाई ने उठना चाहा पर वह भरभराकर बिस्तर पर बिखर गई। दुनिया जानती थी कि सुदामा प्रसाद की पढ़ाई का खर्च उनके पिता की रख छोड़ी संपत्ति से चल रहा है, जबकि दिन भर इज्जत से कुलवधू बनकर गुजार देने वाली उनकी गरीब माँ अंधेरा होते झोला, तराजू, बटखरा, कागज का ठोंगा लेकर चल पड़ती थी। इन्हीं दो जिंदगियों के बीच तालमेल बिठाने के फेर में उसके पैर रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म के बीच लय न साध पाए। क्या दो समानांतर जिंदगियों के बीच सम साधने वाली औरत की हमेशा ऐसी ही नियति होती है? दीवानबाई में हरकत हुई। उस रूह ने जिसके पैर रात के अंधेरे में ठीक ठीक प्लेटफॉर्म की थाह नहीं ले पाए थे, दीवानबाई के जिस्म पर हाथ फेरा, सर से पैर तक। दीवानबाई उठ खड़ी हुई। उसने घर के मुख्य दरवाजे की सांकल हटाई। बाहर घुप अंधेरा, बारिश, तेज हवा। वह नीम बेहोशी में चल रही थी। पता सीधा साधा, मायके के 3 घर बाद। दीवानबाई ने अपनी नई मंजिल के दर पर सर झुका दिया। वह एक बंद दरवाजे के आगे निढाल हो गई। रूह का सफ़र पूरा हो गया। उसने एक बार फिर दीवानबाई के जिस्म पर हाथ फेरा और वह वहाँ से चली गई, चुपचाप, जहाँ उसकी मंजिल थी उधर। आसपास में और भी बहुत बारिश के आसार थे। रात भर बारिश होगी तय था। सुबह क्या होगा? बारिश शायद थम जाए, पर बंद दरवाजे पर रखे इस सवाल का क्या होगा? हो सकता है कल का सवेरा किसी इंद्रधनुष का साक्षी बने। और अगर नई मंजिल ने इस सवाल से मुंह फेर लिया तो फैसला चाहे जो भी हो, जिसके भी हक में हो। इतना क्या कम है कि सुदामा प्रसाद की माँ की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी।